सभी वर्गों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एक साथ भी हमारा यही है कि हमारे बांटने की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं, हमारा सबको एक साथ लेके चलने की बात है। वो सत्ता का पहिया 2022 में वही किसान, नौजवान और व्यापारी मिलके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पहिया उखाड़ने जा रहा है। बिन पहिए की गाड़ी हो जाएगी 2022 में। इतना ही कहूँगा आपसे और विश्वास दिलाता हूँ, उनकी गाड़ी का ये पहिया उतर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष पवन जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। 2022 के यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और सारे दलों ने जो है अपनी तैयारियां शुरू की। समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? देखिए, पहले तो मैं एक त्रुटि ठीक कर दूं कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और व्यापार सभा में, और दूसरी चीज़ समाजवादी पार्टी लगातार किसान, नौजवान, व्यापारियों की बात करके जनता के बीच में जा रही है। जो दबे कुचले, शोषित, वंचित लोग हैं, गरीब, मजदूर, किसान, आज सभी सरकार से परेशान है। कहीं ना कहीं कारोबारी लगातार रोज़ मारा जा रहा है। उसके साथ पुलिस, जिसकी जो रक्षक है वही भक्षक बन चुकी है इस प्रदेश में। ठोको नीति पूरी तरीके से चल चुकी है। तो इसको मिटाने के लिए हमारी कल की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश में 2022 की फिर सरकार समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में बनने जा रही है, वो निकल चुके हैं विजय यात्रा। हमारा सीधा बिल्कुल साफ है, किसान, नौजवान, व्यापारी, दलित, गरीब, अति पिछड़ा, पिछड़ा, हम सब की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं और सभी वर्गों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एक साथ भी हमारा यही है कि हमारे बांटने की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं, हमारा सबको एक साथ लेके चलने की बात है। और सबको एक साथ लेके चलने पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी हर गरीब उसके साथ है और हर गरीब का सम्मान और हर वर्ग का सम्मान समाजवादी पार्टी में है। जैसे आपने कानून व्यवस्था की बात करी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब से प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, जितने अपराधी हैं सबको जेल के पीछे भेजा जा रहा है और कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त चल रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं तो उनको बधाई दूंगा। जब से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने गद्दी संभाली है, उसके बाद से सीधा ठोको नीति आ गई है। कभी आप देखते हैं कि हाथरस की घटना हो जाती, कभी आपने देखा होगा पीछे एक बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद जो भी नेता था वहाँ पर, उसने इंस्पेक्टर के साथ घटना हो गई। अभी आप उसके बच्चे और उनकी वाइफ कब से यहाँ से न्याय मांग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कैसे मनीष गुप्ता का हत्याकांड हो गया, पुलिस ने ठोको नीति। बिल्कुल बिल्कुल, उन जिस जगह से वो आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आगे बढ़े हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने लीड किया है, जहाँ की जनता को न्याय देने के बाद उसी में होटल में लूट चल रही थी और लूट में हमारे व्यापारी को मार दे। अब ऐसी कानून व्यवस्था वो ना दें और ऐसी कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश को ज़रूरत नहीं है। 112 को 100 को 112 कर सकते हैं, 1090 को बंद कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं। कानून व्यवस्था ओरिजिनल में जो काम चालू हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, वो आपने देखा है। 100 नंबर जो सबसे विश्व में उच्च स्तरीय जहाँ पर काम था उस पुलिस का, वो यहाँ लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। कानून व्यवस्था की बात यही, उनकी सोच बिल्कुल यही थी कि ऐसे ही जो SHO हैं, ऐसे ही जहाँ पर गरीब आदमी न्याय लेने जाए उनको नहीं मिलता था, तो वो 100 नंबर उन्होंने इसीलिए चलाई थी कि हर गरीब आदमी पुलिस तक पहुँच सके और अपनी बात ऑन रिकॉर्ड पहुँचा सके। वहाँ पर बात की रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ की बात की ट्रेसिंग होती है और उसके बाद पूछा भी जाता है क्या होता है क्या नहीं होता। और आज उन्हीं गाड़ियों को वो 100 नंबर की वो चलवा नहीं पा रहे, और ना डीजल दे पा रहे हैं और ना बैटरी उनकी चलवा पा रहे हैं। आपने मनीष गुप्ता के कांड की बात करी, तो प्रदेश सरकार का कहना है कि जो उचित कार्रवाई थी वो सरकार ने किया है और मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर में OSD की नौकरी देने की भी। देखिए, ये सरकार का दायित्व भी है, उन्होंने कोई उन पर एहसान नहीं किया है। 45 लाख रुपए, 40 लाख रुपए देके आप किसी को वो नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 20 लाख की आर्थिक सहायता दी है। OSD उन्होंने पद दिया है, लेकिन उनके बच्चे को, जो उनका बच्चा 4 साल का है, और अगर समाजवादी पार्टी सड़कों पे ना आती और विपक्ष सड़कों पे ना आता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके घर न जाते, तो ये सरकार उनको नौकरी नहीं, ये घोषित कर देती कि वो एक अपराधी था। मनीष गुप्ता जो मेरा व्यापारी था, उसको अपराधी घोषित कर देती ये सरकार। इस समय सबसे बड़ा एक मुद्दा ये चल रहा है किसानों का, कि जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को लेकर के हिंसा हुई है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या? मैं तो बहुत इसकी निंदा करता हूँ करीरोत में। जिस मेरा बस आपसे एक बात में मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा आपसे कह के, जिस पहिए से हमारे इस किसान भाइयों को कुचला गया है, वो पहिया किसका था? सत्ता का पहिया था। वो सत्ता का पहिया 2022 में वही किसान, नौजवान और व्यापारी मिलके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पहिया उखाड़ने जा रहा है। बिन पहिए की गाड़ी हो जाएगी 2022 में। इतना ही कहूँगा आपसे और विश्वास दिलाता हूँ, उनकी गाड़ी का ये पहिया उतर चुका है। नहीं तो अगर बात करें लखीमपुर कांड की, तो सरकार ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी किया है
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि किसी के ज़ोर दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। बिल्कुल, उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको रेड कारपेट की गिरफ्तारी दी है। आप देखिए कैसे वो गए हैं। क्या यहाँ पर 302 का आप ही को बताइए, अगर कोई कह दे कि 302 के मुलजिम आप बन गए हैं गलती से, ऊपर वाला ना करे, तो क्या पुलिस आपके घर में ऐसे चस्पा देने आएगी, चालान देने आएगी 3 दिन बाद? ऐसा होगा? पुलिस तुरंत उठा के ले जाती है घर पे। और ये तो बुलडोज़र वाली सरकार है। पूछना चाहता हूँ मंत्री जी के घर में बुलडोज़र कब चलेगा? और पूछना चाहता हूँ उनकी जो अवैध संपत्तियाँ नेपाल और सब जगह हैं, वो संपत्तियों में बुलडोज़र कब चलने जा रही है? कब सरकार उसको अधिग्रहण करने जा रही है? और दूसरी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार के गृह मंत्री राज मंत्री हैं, आप इस बात कब चलने जा रही है? कब सरकार उसको अधिग्रहण करने जा रही है? और दूसरी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार के गृह मंत्री राज मंत्री हैं, आप इस बात को समझ सकते हो, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उनको बिना सैल्यूट किए वो काम कर ले, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं 120 बी के मुजरिम हैं। इसलिए उनको भी हटाना पड़ेगा सरकार को। कल से जो है अखिलेश जी ने भी रथ यात्रा की शुरुआत की है और अगर बात करें तो शिवपाल जी ने भी कल से मथुरा से रथ यात्रा निकाला है। तो क्या मतलब आने वाले समय में कोई गठबंधन या कुछ विलय की राजनीति ऐसी दिखाई दे रही है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेकाधिकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे वही समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ, छोटा सिपाही हूँ, सब लोग वही मानने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग बधाई देते हैं। जिस तरीके से वो गरीबों को, शोषित, वंचित, दलितों, अति पिछड़ों को, नौजवान, किसान, व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा की उन्होंने कल से शुरुआत की है। नवरात्र के पावन दिनों में हम लोग उनको बधाई देते हैं। और सभी का एक लक्ष्य है, चाहे यात्रा ये वाली हो चाहे कोई भी, सभी का एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना और गरीब, मजलूम, नौजवान, किसान, व्यापारी सबको न्याय दिलाना, और आप पत्रकारों को भी न्याय दिलाना। नहीं, शिवपाल जी ने 11 तारीख तक का समय दिया था, जो बीत गया 12 तारीख को उन्होंने भी अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी। तो क्या अब ऐसा संभव हो पाएगा कि आने वाले समय में दोनों शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हों और साथ मिलकर चुनाव? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेकाधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के उपाध्यक्ष पवन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गरीबों को, किसान, नौजवान को रोजगार दिलाने के मुद्दे को लेकर के प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है और आने वाले समय में 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी।